कल पहलगांव कश्मीर में इस्लाम के जिहादियों द्वारा हिंदुओं की नृशंस हत्या की गई। नाम पूछ पूछ कर, पहचान पूछ पूछ कर, नंगा करके ये देख करके हिंदू है कि नहीं, अर्थात हिंदुओं को टारगेट करके इस्लाम के जिहादी आतंकवादियों ने हमला किया। अनेकों लोगों की हत्याएं की हैं, अनेकों लोग घायल हैं। कुछ लोग बता रहे हैं 26 लोग को, 27 लोग को, 40 लोग बता रहे हैं लोग मारे गए और 20 लोग घायल हैं। यह वास्तव में देश को झकझोरने वाली घटना है, भारत की आत्मा को हिलाने वाली घटना है और देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज है। उन जिहादियों ने सीधे सीधे कहा कि जाओ मोदी को बताना, तुम मोदी को वोट देते हो। तो इस बार देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह को चैलेंज है और वास्तव में मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि आपने हिंदुओं का वोट लिया है, हिंदुओं के वोट से आपकी सरकार बनी है और हिंदुओं की रक्षा करना आपका धर्म है। और अगर आपने ये अपना धर्म नहीं निभाया और आपने वोट मांगते समय भी ये बात कही थी कि आपके एक एक वोट की हम कीमत चुकाएंगे, हम कर्ज ले रहे हैं, अब ये कर्ज आप कब देंगे कि देश के सारे हिंदुओं की हत्या कराने के बाद आप कर्ज देंगे? क्या आप चाहते क्या है? और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जहां पाकिस्तान में ये आतंकवादी आते हैं और जहां का नाम है, उस पाकिस्तान को क्यों खत्म नहीं करते? वहां के एक एक जिहादी को क्यों नहीं खत्म करते? और पाकिस्तान को सर्वनाश करने की जरूरत है, एक एक जिहाद खोज करके सर्वनाश करने की जरूरत है। और ये इस्लाम के नाम पर जो जिहाद चल रहा है इसको धरती से मिटाने की जरूरत है, नहीं तो देश की मानवता खतरे में, इस पृथ्वी की मानवता खतरे में, शांति खतरे में है। कि वास्तव में ये दर्दनाक घटना कि लोग अपनी खुशी मनाने जाते हैं कश्मीर में, इस भरोसे गए थे कश्मीर शांत है, लेकिन आज वो लाशें लेकर के आए हैं, लाशें लेकर उनके घर लोग जा रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं। अरे हिंदुओं को कब तक सताओगे? और मैं हिंदुओं तुमसे कहना भी चाहता हूं, तुम भी जो है अब सरकारों के भरोसे मत रहो, संगठनों के भरोसे मत रहो, तुम अपनी रक्षा खुद करो, तुम्हें कोई अब बचाने वाला नहीं है। इस घटना ने साफ बता दिया है कि हिंदुओं को सरकार भी नहीं बचा पाएगी। इसीलिए आप अपने घर में स्वयं सुरक्षित जब हो सकते हो, आप अपनी रक्षा अस्त्र शस्त्र सब खड़े करो और आप अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए खड़े हो। मैं आप सब हिंदुओं से भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप खुद खड़े हो, संगठन का मोह छोड़ दो, पार्टी का मोह छोड़ दो, नेताओं को छोड़ दो। ये सारे नेता जब वोट मांगते हैं तो हिंदू हिंदू की बात करते हैं और जब सरकार में चले जाते हैं तो सबके कल्याण की बात करते हैं, सबका विश्वास की बात करते हैं। और आप अभी तक विश्वास नहीं जीत पाए, कब तक आप विश्वास जीतने के लिए हिंदुओं के साथ अत्याचार करते रहेंगे? अभी अत्याचार बंद करो। और मैं हिंदू रक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी आप सारे हिंदुओं से पुनः मैं निवेदन करता हूं, अरे हिंदुओं में हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, आप ऐश और आराम जब ही कर पाओगे आप जब सुरक्षित होगे। आप अपनी सुरक्षा के लिए आप खुद खड़े हो, आप अपने घर में अस्त्र शस्त्र खड़े करो, लोगों के लिए संघर्ष को तैयार रहो। अगर आप संघर्ष के लिए तैयार नहीं हुए तो आप इसी पुकार बेमौत मारे जाओगे और आपकी बहु बेटी संपत्ति सब लूट ली जाएगी। जैसे 1947 में आपको बहु बेटी संपत्ति सब छोड़ करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान भागना पड़ा था, अब आपको केवल समुद्र में जगह है और कोई दूसरी आपको जगह नहीं है जहां भाग के चले जाओ।